नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश द्विवेदी और आज आपको एक अनोखी बात बताने जा रहा हूं। आपने अक्सर चंद्रदेव का पूजन तो देखा होगा। करवा चौथ को महिलाएं व्रत भी करती हैं और पूजन भी करती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है, एक रात ऐसी होती है जिस रात को चंद्रमा के दर्शन वो जो है एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है, पाप की श्रेणी में आ जाता है। इस दिन जो चंद्रमा को देखता है उसे जो है बहुत बड़ा कलंक सहना पड़ता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा लिखा हुआ है। वो दिन है जो है चतुर्थी का दिन। एक बार आपने जो है सुंदरकांड अक्सर पढ़ते हुए सुनते हुए आपने मंदोदरी और रावण का संवाद होता है। उसमें मंदोदरी कहती है, जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नार लीलार गोसाई तजहु चौथ की चंद्र की नाई। इन पंक्तियों को पढ़ते समय कभी कभी मेरे भी मन में विचार आता था। तब मैं इस कथा को नहीं जानता था। जब मैं छोटा था तो मेरे मन में जिज्ञासा आई कि भाई चौथ की चंद्र देखने से क्या हो जाता है। मंदोदरी क्यों रावण को ऐसा कह रही है कि सीता जी के बारे में कह रही है कि सीता जी को चौथ के चंद्र की तरह त्याग दीजिए, अर्थात उसकी तरफ मत देखिए, नहीं तो कलंक का अपयश का टीका बहुत बड़ा आपके ऊपर लग जाएगा। तो इस कहानी में जब मैं गया तो पाया कि इस कहानी के पीछे एक कथा है कि एक बार भगवान शंकर के पास नारद जी आए और एक वो बहुत अच्छा जो है फल लेकर के आए थे और उस फल की बहुत सारी विशेषताएं थी। तो नारद जी ने भगवान शंकर से पूछा कि भाई ये फल मैं आपको दे रहा हूँ, आप जो है चाहे आप खा लीजिए या अपने पुत्रों को दे दीजिएगा, बहुत ही जो है शुभदायक ये फल है। तो भगवान शंकर की इच्छा हुई अपने बेटों को दे दूं। पिता के पास अगर कोई अच्छी वस्तु आती है तो वो चाहता है कि वो अपनी बच्चों को दे, संतान को दे। हर माता पिता यही चाहता है। तो उनके मन में लेकिन दुविधा हुई कि फल एक ही है और दूं तो किसको दूं। अब नारद जी कह गए थे फल पूरा देना, जिसको देना जब ही इसका लाभ प्राप्त होगा। अब उन्होंने कहा कि बड़े बेटे को दें कि छोटे बेटे को दें, कार्तिकेय जी को दें कि श्री गणेश जी को दें। अब इसके लिए उन्होंने बड़ी दुविधा हुई तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछ लिया, ब्रह्मा जी बताइए मेरे मन में दुविधा है, ये फल दिव्य फल मैं किसको दूं। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई कार्तिकेय आपके बड़े पुत्र हैं, इसलिए कोई अच्छी वस्तु है तो पहले बड़े पुत्र को दीजिए। इस पर श्री गणेश जी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा भाई छोटा मैं हूँ तो कोई अच्छी वस्तु आती है तो पहले छोटे को देते हैं कि पहले बड़े को देते हैं। श्री गणेश जी गुस्सा हो गए, बोले ना। अब ब्रह्मा जी के कहे अनुसार शंकर जी ने वो फल कार्तिकेय को तो दे दिया, खा भी लिया उन्होंने, लेकिन गणेश जी बहुत जो है गुस्सा हो गए। बोले कि जब कोई चीज़ आती है तो पहले छोटे बेटे को देते हैं। तो इस बात से श्री गणेश जी जो है गुस्सा हो गए। अब वो तांडव मचाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने चूंकि ये फैसला किया था तो ब्रह्मलोक में जा कर के बहुत तांडव किया उन्होंने। सबको डराने धमकाने लगे, मारने लगे, सब चीज़ उठा के पटकने लगे। मूषक महाराज उनके वाहन जो थे पूरी धरती खोदने लगे। अब इस पर जो है चंद्रदेव थे, चंद्रदेव हंसने लगे, श्री गणेश जी का मजाक उड़ाने लगे। तो श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि हे चंद्रदेव, मौसा जी थे ना, क्योंकि चंद्रमा भगवान शंकर के साढ़ू थे तो इस रिश्ते से वो मौसा जी लगे। लेकिन इतने गुस्से में थे श्री गणेश जी कि उन्होंने मौसा जी को भी श्राप दे दिया। कहा कि हे चंद्रदेव, तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, उपहास कर रहे हो, आज मैं दुखी हूँ तो। और उस दिन जो है गणेश चतुर्थी की तिथि थी तो उन्होंने कहा चतुर्थी को जो कोई चंद्रमा को देखेगा उस पर जो है अपयश का कलंक लगेगा, इसलिए कोई जो है
चंद्रमा को इस दिन नहीं देखता। चंद्रमा को जो देख लेता है उसको अपयश का टीका लगता है। ऐसा एक उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण को एक जो है स्यंवतक मणि किसी के पास थी, उनके घर में ही किसी व्यक्ति के पास थी, कुनबे में किसी के पास थी, चोरी हो गई थी। वो किसी ने चोरी कर लिया था उसको, तो उसको चोरी करने का जो अपयश लगा वो भगवान श्री कृष्ण पर लगा और हमेशा इस अपयश के लिए वो दुखी होते रहे। और इस प्रकार से मित्रों इसकी कहानी यही है कि भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो है चौथ को, चतुर्थी तिथि को जो भी चंद्रमा को देखेगा उसको अपयश का टीका लगेगा, अपयश का भागीदार होगा, उसके जीवन में कोई न कोई अपयश आ जाएगा। इसलिए अपयश बेशक झूठा हो लेकिन आएगा ज़रूर। तो इसलिए जो है लोग चतुर्थी को चंद्रमा नहीं देखते। और मेरा निवेदन है कि अब हमारे पुराणों में लिखा है तो कुछ ना कुछ इसका कारण, कुछ ना कुछ लॉजिक अवश्य है। आप भी मत देखिएगा। और भगवान श्री गणेश सबका कल्याण करते हैं, आपका भी कल्याण करें। आपसे मेरा निवेदन है इस हिंदुत्व के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसके प्रचार प्रसार में योगदान दें। हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में यह आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री गणेश।